नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए अमेठी से आए हुए हैं विशाल यादव जी। जी हाँ दोस्तों, आइए आज इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार विशाल भाई। नमस्कार भैया। सबसे पहले तो हमारा के चर्चा के माध्यम से जे भी देखा था काका दादा पित्ती भौजी बहन भैया बेटी सबके हम हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी और आशीर्वाद की कामना करतानी और अपना चर्चा के माध्यम से कुछ भैया के भी हाथ जोड़ के प्रणाम करतानी। विशाल भाई क्या करते हैं? भैया कुछ नहीं, काम तो जो भी मिल जाता है वही कर लेते हैं। जो मिल जाता है मतलब कोई फिक्स जॉब नहीं है, कोई आपका जोन नहीं है? नहीं भैया, जोन तो फिक्स नहीं है अभी। जोन तो यही है सीधा, कोई भी काम करते हैं लेकिन मेरा दिमाग तो गायकी पे ही रहता है। आपका दिमाग गायकी पे ही रहता है। कहाँ गाते हैं आप? आपने कोई एल्बम की है? कोई करने वाले हैं? नहीं भैया, एल्बम नहीं किया है लेकिन गांव में गाते हैं। एल्बम करने की सोच रहे हैं लेकिन अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो चर्चा को हम लगभग 1 साल से देख रहे हैं। उसके बाद फिर देखते देखते आप सबका सपोर्ट भी करते हैं, प्लेटफॉर्म भी बताते हैं, तो इसीलिए हम सोचे पहले चर्चा में आप आवाज़ भी अच्छी होती है तो बताते हैं भैया आप गाने लायक हैं या नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे पहले भैया के पास चलते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। आप गाना गाते हैं, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं इस बारे में? घर वाले सपोर्ट क्या मतलब, कहते तो अच्छा है लेकिन बस थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए सपोर्ट पैसे के माध्यम से नहीं करते, बाकी करते हैं। तो आप एल्बम करना चाहते हो तो आप भोजपुरी गाने गाते हो? जी भैया। कोई गाना आप गा के सुनाना चाहोगे? भोजपुरी हिंदी सब गाते हैं। सुनाइए कोई भी गाना। सबसे पहले तो पवन भैया देवी के गाते हैं। जी। श्रद्धा भवानी राखा सभा बीच बानी, दूनो हाथ जोड़ पड़ी पैया हो मैया, बुधिया के हीन बानी दुखिया में दीन बानी, अन्ना पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया, तबानी असर में हो बानी असर में हो, तनिया जाई तू ए माई आ जाई तू, ए माई ए माई ए माई सभा बिच लाज के बचा जाई तू, ए माई सभा बिच लाज के बचा जाई तू। आपकी एज क्या है सर? 24-25 साल हो गए। 24 या 25? अब फिक्स नहीं बता सकते सर। क्यों, आधार कार्ड में लिखा होगा, घर में बताया आधार होगा? कार्ड में तो वो थोड़ी ना होता जो घर में होता पहले पता। अब तो आदमी जन्मदिन बनाता रखता, पता रखता। आधार कार्ड में आपकी क्या एज? आधार कार्ड में लाइसेंस में शायद 95 है, ऐसे एक में 94 है, ऐसे ही। अच्छा, मतलब कि आप समझदार हो गए हैं। जी भैया। आप जब गाना गाते हैं तो आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपको क्या बोलते हैं? प्रोत्साहित करते हैं? जी क्या कहते हैं? कहते हैं अच्छा गाते हो, जाओ। एक तो मतलब भाई का लड़का गाँव में लगता है, बोला कि जाना तो फ़ोन करना। तो जैसा कि आप जानते हैं भोजपुरी एल्बम करने में पैसे लगते हैं, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? तो वो तो काम करेंगे तो लाएंगे, ऐसी बात थोड़ी ना। काम क्या करेंगे, क्योंकि आपका कोई फिक्स जॉब नहीं है? फिक्स जो ड्राइवरी करते थे लेकिन सीखा नहीं, पूरा बड़ी गाड़ी चलाते थे तो घर वाले मना कर दिए, तो छोटी गाड़ी चलाएंगे। पढ़ाई कितना किया आप? पढ़ाई इंटर तक। इंटर तक किया, फिर छोड़ क्यों दिया भैया? घर के प्रॉब्लम से। अच्छा, घर की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई आपने छोड़ दी, लेकिन घर की प्रॉब्लम अभी भी है तो आप गाना कैसे गाएंगे? अब भैया फिर काम करना पड़ता था इसलिए तो काम करके पढ़ाई भी कर सकते थे आप। बार भी बहुत है ना, इसीलिए तो। अच्छा चलिए, कोई और गाना सुनाइए, कोई अच्छा गाना जो हमारे दर्शकों को पसंद आए। सुनाइए कोई गाना। राकेश मिश्रा भैया। हाँ सुनाइए किसी का भी। भैया सीना से साट के उलाट के पलाट के देला बड़ा देहिया तूर हो, बिजली के तार पा भतार अजुराइला, मने मने कैला मजबूर हो, लाहे लाहे छुई जानी हमारा पमुई राजा, दर्द से उठे लगी लोर। सॉरी, गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो उसको सुधारा जा सकता है, और अभी आपसे गलती नहीं हुई है। वो कौन सी गलती है? आपने अभी पैसे अपने एल्बम में नहीं लगाए हैं और चर्चा में आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो अभी आपसे गलती हुई नहीं है। लेकिन आपने अच्छा किया जो अमेठी से चल के चर्चा में आए, और आपको ये यकीन है कि चर्चा में मेरे द्वारा आपको सही गाइड मिलेगा और आप आगे उसी गाइड को लेके, उसी सलाह को लेके बढ़ेंगे। तो मेरी सलाह आपके लिए है कि अभी आप गायकी मत करिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो चर्चा का परिवार है,
चर्चा का परिवार आप भी हो, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी गायकी में अभी कमी है। दूसरी चीज मेरी सलाह ये है कि आप सिर्फ भोजपुरी सिंगर बनके ही अपने गांव, माँ बाप, भाई बहन या अपना खुद का नाम रोशन कर सकते हो, बल्कि और भी बहुत सारे काम हैं जो करके आप नाम रोशन कर सकते हो। मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन आपके आवाज में वो अभी कशिश नहीं है। क्या आपने कहीं सीखा है? जी नहीं सीखा। आपने ड्राइविंग सीखी है? हाँ ड्राइविंग सीखी। जब ड्राइविंग सीखी है आपने, तो आपने संगीत क्यों नहीं सीखा? बिना सीखे आप ड्राइविंग कर सकते थे? जी नहीं। एक्सीडेंट हो जाता। तो संगीत भी वही है, जब आप उसको सीखोगे नहीं तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा मेरे भाई। आप अमेठी से चल के आए हैं तो आपको मैं गुमराह नहीं करूंगा, और आप मेरे बगल से भी आए होते तो भी गुमराह नहीं करता। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, इससे आप हतोत्साहित मत होना। आप जरूर सिंगर बन सकते हो, बट उसके लिए जैसे आपने ड्राइविंग सीखी ड्राइवर बने, संगीत सीखेंगे तो सिंगर भी बन जाएंगे। चलिए एक चांस और, कोई गाना आप जो आप बचपन से गा रहे हो, हजारों बार गाया हो और आपको लगता हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं गा सकता, वो गा के सुनाइए। हो सकता है मैं गलत हूं और आप सही हो जाओ, और जो सुन रहे हैं वो कहें कि कुछ भैया आप गलत हो, लड़का गा सकता है। सुनाइए भैया। बचपन से कोई भी गाना, किसी का भी गाना, हिंदी, भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज में। हिंदी एक है, सुनाइए, हिंदी गाना सुनाइए। नजरें मिलाई तुमने दिल ना मिलाया, नजरें मिलाई तुमने दिल ना मिलाया, क्यों मेरा प्यार तुम्हें रास ना आया, नजर मिलाई तुमने दिल ना मिलाया, मेरे दिल से दूर जाकर कहाँ खो गए हो तुम, खुशी की ये बात है खुश तो हो गए हो तुम, मेरे दिल से दूर जाकर कहाँ खो गए हो तुम, खुशी की ये बात है खुश तो हो गए हो तुम, मुझको बता दो राज दिल को क्यों छुपाया, दिल ना मिलाया, नजर मिलाई तुमने दिल ना मिलाया। विशाल जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो कड़वा सच होता है उसे हजम करने में टाइम लगता है। आप जरूर सिंगर बनो, लेकिन मेरी सलाह आपके लिए यही है, आप अमेठी से चल के यही सलाह लेने आए हो, यही जानने आए हो चर्चा में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप संगीत सीखिए। अगर इन भाइयों के दिल में राज करना है, इन भाइयों के मुंह से तारीफ सुननी है, हमारे जो दोस्त होते हैं, जो भाई होते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत बेसुरा गा रहे हो, गंदा गा रहे हो, आवाज में दम नहीं है। वो तो इनकरेज ही करेंगे। मैं भी कर रहा हूं आपको, आप कर सकते हो, बट अभी आप पैसा मत लगाना। जैसा कि आप बोल रहे हो मैं कुछ भी काम कर लेता हूं, मुझे पता है कुछ काम में क्या आएगा। मजदूरी करोगे दिहाड़ी में, 8-10 हज़ार महीने कमाओगे, वो पैसा आपका गाने में वेस्ट जाएगा। आपके हाथ जोड़ता हूं, अभी गाना मत गाना, संगीत सीखो। जब आपको लगे कि हाँ अब गायकी में दम है। अच्छा, आपको जरा सा भी फील नहीं होता है आपकी गायकी से कमजोर हो आप? जी नहीं, हमको मतलब हम तो कंपनी में भी काम करते थे, गाया करते थे हरदम, तो लोग बोलते थे कि अच्छा गाते हो। लोग बोलते थे अच्छा गाते हो जी आप। भैया। उसका रीजन है आप गाते ही ऐसे लोगों के सामने होगे जिन्हें पता ही नहीं होगा, इसीलिए आपको किसी ने बोला नहीं। अब उधर तो नहीं पता, लेकिन इधर दिल्ली उल्ली में भी काम किए हैं तो। दिल्ली में भी बोलते थे अच्छा गाते हो। जी चलिए, अगर अच्छा ऐसा बोलते हैं तो आप फिर गाना गाइए, निकालिए। जब तक आप नहीं कहेंगे फिर आएंगे हम, अगर हमको लगे कि अच्छा गाने लगे हैं तो हम पहली चर्चा में ही आएंगे। चलिए ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपका दिल तोड़ना मेरा मकसद नहीं है, और जो देख रहे हैं उन भाइयों का भी दिल तोड़ना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन ऐसे ही विशाल यादव जैसे गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, मुगल सराय, कानपुर, इलाहाबाद, अपना ले लो छपरा, आरा, बक्सर, सहरसा, बहुत सारी जगह से बच्चे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं। बट आप देखिए आपके अंदर वो हुनर है कि नहीं है। सिर्फ किसी को देख के अगर आप सिंगर बनने की कोशिश करेंगे तो आप सिंगर नहीं बन पाएंगे, आपके पैसे वेस्ट होंगे और कहीं ना कहीं
भविष्य में जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जवानी जाएगी, तो आप सोचेंगे कि वह पैसा मेरे किसी और काम आ सकता था, मेरा पैसा खराब हो गया। बस मैं वही नहीं चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। अगर करेंगे तो भी मेरा लॉस नहीं है, और नहीं करेंगे तो भी मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग चर्चा के मेंबर हैं, सदस्य हैं। अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो आप मुझे राइट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विशाल यादव जी का जो अमेठी से चर्चा में चर्चा करने के लिए मुझसे और आप लोगों से जानने के लिए आए हैं कि ये गायकी के लायक हैं या नहीं हैं, तो आपको भी बताना तो फर्ज बनता है ना। तो बताइए ना, कमेंट करिए ना कि विशाल यादव जी गायकी कर सकते हैं या नहीं। धन्यवाद विशाल भाई, आप चर्चा में आए, तहे दिल शुक्रिया। आपको जो कमेंट करने वाला है, बताने वाला है, उसको आप क्या बोलना चाहें? यही बोलेंगे कि अगर अच्छा गा रहे हैं तो बोलें, बताएं, नहीं तो जो अच्छा नहीं गा रहे हैं तो नहीं बताएं। चलिए ठीक है विशाल जी, जरूर बताएंगे आपको। धन्यवाद, आप चर्चा में, शुक्रिया जी भैया, प्रणाम। प्रणाम।